रहा है। नहीं दिखा। इसीलिए तो पहला दूसरा भाई बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी बजा करके कहता है कि उस तेजुआ चोर के पास में कोई मत जाना। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा देखे, एक भाई दूसरे भाई को चोर कहता है और चोर वाला भाई प्रधानमंत्री के मोदी को गाली दिलवाता है, तो कौन सही और कौन गलत है? माता जी अरे परिवारवाद सही कहा, पिताजी का अनुभव है तो पिताजी ने चारा घोटाले क्या बेटा कौन सा घोटाला करने की तैयारी कर रहा है, जनता जनार्दन को बता दे कि भूले भटके अगर किसी भी तरह से कहीं एमपी और सांसद एमएलए है, जिस जगह के अंदर में आज वो विधायक है, पता कर ले विपक्ष के नेता है, अभी कौन सा घोटाला कर रहे हैं। आप परिवारवाद से ना कहा ना, पिताजी का ज्ञान लिया हुआ अनुभव है, तो अनुभव तो उनका पिताजी का है कि उन्होंने चारा घोटाला किया था, अब वो कौन सा घोटाला करने की तैयारी कर रहा है, जनता जनार्दन को बता दे। बिहार में बढ़ा, पहले लिखा हुआ करता था कि ओवरटेक करोगे बिहार में तो गोली मार देंगे कपार में, यही बिहार में बढ़ाया था। बिहार में बहन बेटियां नहीं निकल पाती थी रात में, यही बिहार को बढ़ाया था। बिहार का इस समय जो राजनीति है, राजनीति का तुष्टीकरण बहुत ही गंदा हो चुका है, यानी कि एक तरीके से इसको गंदा धंधा बना दिया। हर जगह मंच से देखिए कहीं ना कहीं से मोदी जी को गाली देना, ये क्या है, ये किस लिए, क्यों आप उनकी माँ को गाली क्यों दे रहे हैं भाई? गाली देने का तो अधिकार किसी को नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है संस्कार, सारी बातें वहीं से चालू होती है, जैसा जिसका संस्कार होता है वैसा उसका बर्ताव होता है। कहते हैं ना कि ललाना का लक्षण पलाना में दिख जाता है। परिवार को एकत्रित नहीं कर सकते तो वो बिहार को क्या एकत्रित करके रख सकते हैं सरकार बना के? ये बिहार की जनता देख रही है, वो देश की और बिहार को संभालने की बात करे, पहले अपने परिवार को एकत्रित करे फिर बिहार की सरकार में चलाने की बात करे। सेंध लगाया है ना लोगों ने। अरे किसने लगाया है? अगर सेंध लगाया तो आप अपने भाई को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बिहार की जनता को कहां से संभालेंगे? जो अपने एक भाई को, एक परिवार के व्यक्ति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बिहार की इतनी बड़ी जनता को कहां से वो संभालेंगे? सपना देखना छोड़ दे। और जिस तरह का आचरण राजनीति के अंदर में, जिस तरह का दोहरा राजनीतिक चरित्र गिरते जा रहा है, राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, जनता जनार्दन समझ रही है। जिस तरह से मोदी जी का पूरा डंका विश्व में बज रहा है, अमेरिका के अंदर में जो टैरिफ बजाया था, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने आज जो जीएसटी को खत्म कर, जीएसटी का जो स्लैब आज से चालू किया है, ये देश की तरक्की के लिए हो रहा है। और इनकी राज के अंदर में घोटाले पे घोटाला हुआ था और देश के प्रधानमंत्री देश को कहां से कभी आएगी, पहले जो थी अब बिल्कुल नहीं आने वाली थी। ऐसा क्यों? अरे जो 9वीं फेल है, जिसको कुछ आता नहीं है, जो जिनकी संस्कृति है, उनकी माँ को गाली भी, मोदी जी को माँ की गाली देने के लिए, जिनकी माँ अब नहीं है दुनिया में, इस तरीके की संस्कृति सिर्फ लालू यादव के परिवार में। कहाँ आएंगे? जेल बिहार में आएंगे। बिहार के अंदर में तो आप है, पहले एक परिवार एक मंच के ऊपर में आए, उसके बाद में बिहार में आने की सरकार में बात करिएगा। ये जनता जनार्दन नहीं करेगी, आपको नहीं लगता? अरे वो जनता जनार्दन तय करेगी, मैं कौन होता हूँ तय करने वाला? हमने अपना विकास का मुद्दा सामने रखा है, इनके पास कौन सा विकास इन्होंने, जबकि इनकी सरकार थी, इन्होंने किया है। जनता जनार्दन से जाके बात करे, पता चल जाएगा। अगर ये कहते हैं हमने डिप्टी सीएम हो गया, हमने जनता को ये दिया है वो दिया है, तो क्यों इनकी सरकार चली गई? क्यों जनता ने उनको नकार दिया? शर्म नहीं आ रहा है? जनता ने इनको नकार दिया, पहले जाके अपने 9वीं के 6 के बाद की पढ़ाई पूरी। बिहार के अंदर में आप जो बोल रहे हो कि गाली का प्रचलन चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनका सरकार जाने वाला है। इसके पहले कांग्रेस ने किया और कांग्रेस का क्या गठबंधन और क्या सरकार चल रही है, इससे अच्छा पूरे भारत देश से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ राहुल जी भी वही कर रहे हैं और उनका देखा देखी हमारे तेजस्वी जी भी वही कर रहे हैं, क्योंकि इनका सरकार अब जाने वाला है। और जब जिसका सरकार जाने वाला होता है तो आने वाले हैं भाई, आने वाले नहीं, वो जाने वाले हैं। अगर आने वाले होते तो कम से कम भाषा का चयन को रखता है। आज किसी के माताओं को आप गाली दे रहे हो, आप गाली देने का पहले ये तो देखो कि आप गाली किसको दे रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री की माता जी को आप गाली दे रहे हो। आपको किसी भी माता जी को गाली देने का अधिकार नहीं बनता। आप में शिक्षा कैसे ही कमी दिखाई दे रहा है और आप बोलो सरकार आएंगे, तो सरकार कैसे लाएंगे जब आप में शिक्षा ही नहीं है? तो युवाओं के लिए काम किया इसलिए लौट के आए। अरे युवा के लिए कौन सा काम किया? युवा के लिए सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए काम किया, परिवारवाद के लिए काम किया। आज बताइए, पहले उनके घर के अंदर में परिवारवाद से अच्छा कौन बता सकता? आज लालू जी के पूरे परिवार को देख लीजिए, परिवारवाद वहीं से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं बोल पाएगा। मोदी जी के कौन से परिवारवाद के अंदर में आगे बढ़े हुए एक जन का नाम बता सकते हैं आप? हैं? कह रहे हैं जनता चुन रही है, तब तो मोदी। जनता नहीं चुन रही है, जनता नहीं चुन रही है। 40 करोड़ जनता ने मोदी जी को चुना। जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है और
जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस उनकी माताजी के बारे में असत्य कर रहे हैं, जो माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही है, जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार कर रहे हैं, और यही परिवार के लोग अपनी माता को गाली देते हैं। मोदी जी की माता हम सबकी माता जी है, क्योंकि हम सबको परिवार कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, वो बिहार की रक्षा क्या करेंगे, बिहार के युवाओं को क्या देंगे? भाई बहन की इज्जत करने के लिए वो योजना लेके आएंगे सब। योजना चारा घोटाला का अभी तक तो पूरा खत्म नहीं हुआ खेला, और अभी फिर योजना लेंगे, फिर घोटाला करेंगे। बिहार की जनता को घोटालेबाज सरकार नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, फिर भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार पुनः बिहार के अंदर बनेगी। बुढ़े हो गए हैं भाई, अभी जवानों को मौका दिया जाए ना भाई बुढ़े तो उनके पिताजी भी हो गए हैं। बिहार के अंदर में भी हमने वहाँ की संस्कृति आरजेडी की और इनकी देखी थी। यहाँ पे हमने मुलायम परिवार की भी राजनीति थी। देखिए मुलायम जी भी जब उम्र हो गई थी, मंच के ऊपर में अखिलेश जी ने उनका कितना सम्मान किया था। इनकी राजनीति और इनका चरित्र देश की जनता देख रही है, और हमारे और आपके डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। अंतिम में जनता जनार्दन वोट के समय में अपना निर्णय देगी, और इनको पता चल जाएगा बिहार से इनका जनता जनार्दन कैसे इनका जनाधार खत्म करती है। भाई आपने चर्चा कर दी परिवार की, तो आखिर में तेजस्वी एक तरफ हो गए हैं, तेज प्रताप एक तरफ हो, रोहिणी आचार्य एक तरफ हो गई हैं, ये चल क्या रहा है? जो परिवार को एकत्रित नहीं कर सकते वो बिहार को क्या एकत्रित करके रख सकते हैं सरकार बना के? ये बिहार की जनता देख रही है। वो देश की और बिहार को संभालने की बात करे, पहले अपने परिवार को एकत्रित करे, फिर बिहार के सरकार में चलाने की बात करे। सेंध लगाया है ना लोगों ने। अरे किसने लगाया है? अगर सेंध लगाया तो आप अपने भाई को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार की जनता को कहां से संभालेंगे? जो अपने एक भाई को, एक परिवार के व्यक्ति को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार की इतनी बड़ी जनता को कहां से वो संभालेंगे? सपना देखना छोड़ दे। और जिस तरह का आचरण राजनीति के अंदर में, जिस तरह का दोहरा राजनीतिक चरित्र गिरते जा रहा है, राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, जनता जनार्दन समझ रही है। जिस तरह से मोदी जी का पूरा डंका विश्व में बज रहा है, अमेरिका के अंदर में जो टैरिफ बजाया था, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने आज जो जीएसटी को खत्म कर, जीएसटी का जो स्लैब आज से चालू किया है, ये देश की तरक्की के लिए हो रहा है। और इनकी राज के अंदर में घोटाले पे घोटाला हुआ था, और देश के प्रधानमंत्री देश को कहां से विश्व में ले जा रहे हैं। वो कहते थे कि हम जब थे तो बिहार के लोगों को गाड़ी पे बैठना सिखाए, बोलना सिखाए। उन दिन इनके परिवार की शादी में पता चला था कि गाड़ी में बैठना किसको सिखाया था, गाड़ी के शोरूम किस तरह से खाली हुए थे, पूरा बिहार की जनता और वहाँ के व्यापारी वर्गों ने देखा था। उसी का नतीजा है कि सरकार, इनकी पार्टी सरकार में नहीं आ रही है। उसी बौखलाहट के अंदर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जिस तरह से बौखलाहट के अंदर में देश के प्रधानमंत्री के बारे में असभ्य कह रहे हैं, जिस तरह से अगर जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी मान सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो देश का मान सम्मान है। देश का प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी का नहीं होता, 140 करोड़ जनता का राजनीति। बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है। अरे विवेक जी प्रोपेगेंडा कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना आप क्यों नहीं बयान आके देते हैं? वीडियो क्या नेशनल न्यूज जो चला रहा है क्या वो भी उतारिए? पता चल गया है इनके पास में विकास का मुद्दा नहीं है, इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। जिस तरह से इंटरनेशनल राजनीति के अंदर परिवर्तन होगा बिहार में। ठीक कहा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन पहले भी हुआ था, और इस बार वहाँ की बिहार की जनता पुनः वहाँ पे परिवर्तन दिखाएगी। आरजेडी का जो ग्राफ है वो किस जगह जाके गिरेगा, वो जनता जनार्दन जवाब देगी। एक बात समझाइए, तेज प्रताप जो है अलग हो गए हैं, तेजस्वी अलग हो गए हैं। वो कह रहे हैं जीवन जब तक रहेगा आरजेडी में लौट के नहीं जाऊंगा। आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा शब्द क्यों कह रहे हैं? दोनों भाइयों के बीच में इतना बड़ा फूट क्यों पड़ा है? इसका क्या रीजन है? सबसे बड़ा कारण क्या है? आरजेडी परिवार कहता है कि हम बिहार के लोगों को हम लोगों ने बढ़ाया। क्या बढ़ाया? बिहार में बढ़ाया है। बिहार में बढ़ाया। पहले लिखा हुआ करता था कि ओवरटेक करोगे बिहार में तो गोली मार देंगे कपार में। यही बिहार में बढ़ाया था। बिहार में बहन बेटियां नहीं निकल पाती थी रात में, यही बिहार को बढ़ाया था। बिहार का इस समय जो राजनीति है, राजनीति का तुष्टीकरण बहुत ही गंदा हो चुका है। यानी कि एक तरीके से इसको गंदा धंधा बना दिया। हर जगह मंच से देखिए कहीं ना कहीं से मोदी जी को गाली देना, ये क्या है? ये किस लिए? क्यों आप उनकी माँ को गाली क्यों दे रहे हैं? भाई गाली देने का तो अधिकार किसी को नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है संस्कार। सारी बातें वहीं से चालू होती हैं। जैसा जिसका संस्कार होता है वैसा उसका बर्ताव होता है। कहते हैं ना कि ललाना का लक्षण पलाना में दिख जाता है। ठीक है, नहीं दिखा तेजस्वी का नहीं दिखा। इसीलिए तो पहला दूसरा भाई बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी बजा करके कहता है कि उस तेजुआ चोर के पास में कोई मत जाना। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा देखे, एक भाई दूसरे भाई को चोर कहता है, और चोर वाला भाई प्रधानमंत्री के मोदी को गाली दिलवाता है। तो कौन सही और कौन गलत है? आप बताइए। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ तेजस्वी बाबू को। मैं श्री राम सेना बंगाल संगठन का मैं संस्थापक हूँ। अच्छा। मैं अपने संगठन के माध्यम से मैं तेजस्वी यादव आरजेडी के पूरे पार्टी के लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर वो चैलेंज देते यस
एकदम चैलेंज है, एकदम कड़वा चैलेंज है, एकदम खड़ा चैलेंज है कि अगर उनके अंदर दम हो, पश्चिम बंगाल में गणेश टाकी क्षेत्रों में खड़ा हूँ, एक बार आकर के सामने मोदी जी के माँ को गाली दे के दिखा दे, बोले बरम पट्टा अगर ना दिखा दे उनकी औकात उसी क्षण ना दिखा दे तो बोलिए एक बार में। ये श्री राम सेना बंगाल है, ये अपने भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पे गाली बर्दाश्त नहीं करने देगा, किसी भी कीमत पे मैं गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो भी खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जिनकी माताजी स्वर्गवासी हो चुकी हैं। कह रहे बीजेपी प्रोपेगेंडा दिखा रही है भाई, ऐसा कुछ है? प्रोपेगेंडा दिखा रही है बीजेपी, क्या प्रोपेगेंडा दिखा रही है बीजेपी? तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं दिखा रही है बीजेपी, तो वास्तविक चेहरा दिखाना चाहती है, बिहार के लोगों को जगाना चाहती है, बिहार का नवीनीकरण चाहती है, बिहार के लोगों का उत्थान चाहती है। बीजेपी पतन कभी नहीं चाहती किसी राज्य का। लालू के राज में नहीं था वहाँ पे विकास? लालू के राज्य में विकास था ना, चारा चोर था। लालू के राज्य में कितना विकास हुआ? उनके राज्य में इतना बड़ा विकास हुआ कि साधु यादव जैसे खतरनाक खुखार पैदा हुए, माफिया सरगना कितने लोग पैदा हुए। इस चीज को आप देखिए ना, अतीक अहमद, ये तो यूपी का मामला है। हाँ। अतीक अहमद को समर्थन कहाँ से मिला? अतीक अहमद को समर्थन कहाँ से मिला? साधु यादव से मिला। ये आप लोग तो मीडिया के माध्यम से आप लोग तो हर जगह जाते हैं, आप लोग हर जगह हर लोगों से मिलते हैं, जाकर के असलियत पता करिए। अतीक अहमद को समर्थन किसने दिया? साधु यादव का मिला, लालू यादव का मिला, आरजेडी का मिला, कांग्रेस का मिला, ठीक है, अखिलेश यादव, ऐसे कई सारे जो इंडिया गठबंधन वाले पार्टी जो बने हुए, इन सबके माध्यम से ही समर्थन इनको मिला अपने का। यादव कहते हैं कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे, तभी तो उखाड़ के फेंक दिए गए अपने आप। आज का अवस्था देखिए उनका, आज खुद ही अपने आप खुद ही उखाड़ के फेंक दिए। और मैं तो बोलता हूँ, ये देखिए मोर्चा पे चैलेंज मार के कहता हूँ ना, श्री राम सेना बंगाल का संस्थापक हूँ, अगर एक माँ के औलाद है तो आकर के सामने गाली दे, एक माँ का औलाद ये खड़ा अगर हमारे मोदी जी को सामने गाली दे के दिखा दे ना, वहीं पलट के वहीं खोद दिए उनको, तब जो बोले वो नाम पलट दे हमारा। जय श्री राम। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार है, डर गए हैं लोग। अरे डरे खुद नहीं हुए, भागे हुए हैं, मुंह छुपा करके भागे हैं, मुंह छुपा कर भागे हैं। बिहार के जनता को खाली दारू पिला करके मदहोश बना देना, बेहोश कर देना, उनके घरों को बर्बाद कर देना, उनके घरों को क्षतिग्रस्त कर देना, बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से गंदगी कर देना, ये आरजेडी का मुख्य काम है। ये मुख्य काम यही है आरजेडी का। टॉफी दिखाते हैं, लालच दिखाते हैं कि ये बांटेंगे वो बांटेंगे, उसके बाद में क्या लेते हैं? कुछ नहीं देते हैं, उल्टा लेते हैं। अगर किसी ने दिया, डिप्टी सीएम रहते किसने दिया? अगर रोजगार दिए होते ना, तो आज हमारे बिहार के लोग जो है कई प्रदेशों में जा करके नौकरी ना करते। ठीक से अगर वो अपने बात को देखें, बात को समझे, पिछला अपना देखे, कुंडली वो झांके, तो अपने आप उनको पता चलेगा कि बिहार के जनता को उन्होंने क्या दिया है। सिर्फ आतंक दिया है, सिर्फ डर दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। चारा घोटाला दिया है, आतंक दिया, डर दिया है। उनके राज्य में भैया, उनके राज्य में तो बिहार की जनता शाम को 5 बजे के बाद में लाइट बंद हो जाती थी, कोई निकलता नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? अरे लालटेन युग था ना जी। अरे तो इसीलिए तो बता रहे हैं, लालटेन युग था। लालटेन के नीचे काला होता है ना, लालटेन के नीचे काला काम होता था। ये है आरजेडी परिवार। इनके यहाँ पे बिहार में बिहार की सभ्यता अभी ये लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। आरजेडी परिवार पूरे बिहार, भाई बिहार के लड़कों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बिहार के लड़कों को आगे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बिहार के लिए कुछ वो लोग उत्थान के लिए सोचे नहीं है, जितना भी सोचे पतन के लिए सोचे। और सबसे बड़ा पतन क्या हो रहा है? अभी इनके मंच से देखिए, अभी मोदी जी के माता जी को, स्वर्गवासी माँ को गाली दे रहे हैं। ये इनका क्या संस्कार है? इनका संस्कार ही है ना। एक बात बताइए, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो जो प्रवास हो रहा है ना, जो लोग जा रहे हैं बाहर देश में या दूसरे राज्य में जा रहे हैं, बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, लौटा लिया जाएगा अपने प्रदेश। बिहार का इतिहास इंडिया गठबंधन का देख लिए। पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी, यूपी के अंदर में मुलायम परिवार और यूपी के अंदर में आरजेडी परिवार, इन तीनों का इतिहास और कांग्रेस परिवार के चारों का इतिहास देखिएगा तो इनकी कथनी और करनी में क्या हिस्सा है। इनकी कथनी करनी समझ में देश की जनता को आ गया है। हम बिहार के जितने हमारे मजदूर भाई है जो पश्चिम बंगाल में अपना परिवार का पालन पोषण के लिए कार्य के लिए आए, उनसे पूछिए जब इनकी सरकार थी तब क्या बिहार के लोग यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर में रोजगार करने नहीं आते थे? क्यों नहीं रोका उनके अंदर में? क्यों यहाँ उनकी दीदी कहती है बाहरोगे तो बाहर से आके बिहार के यूपी के लोग यहाँ पे ये करते, दंगा करते हैं? शर्म नहीं आती? इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर में बैठ के कर रहा है, यहाँ पे दीदी बैठ के हिंदी भाषाभाषी को गाली देती है, वहाँ पे बोलते हैं हम बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे। आप लोग बैठ के इंडिया गठबंधन पहले ये तय कर ले कि मुद्दा क्या है, विषय क्या है, किसको आप क्या देंगे। भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे आपने देश की जनता को क्या दिया, ये पहले तय कर ले, उसके बाद में जनता दल को ऊपर। और आप आएंगे कहाँ आएंगे? जेल बिहार में आएंगे। बिहार के अंदर में तो आप है, पहले एक परिवार एक मंच के ऊपर में आए, उसके बाद में बिहार में आने की सरकार में बात करिएगा। ये जनता जनार्दन नहीं करेगी, आपको नहीं लगता? अरे वो जनता जनार्दन तय करेगी, मैं कौन होता हूँ तय करने वाला? हमने अपना विकास का मुद्दा सामने रखा है, इनके पास कौन सा विकास इन्होंने, जबकि इनकी सरकार थी, इन्होंने किया है। जनता जनार्दन से जाके बात करे, पता चल जाएगा। अगर ये कहते हैं हमने डिप्टी सीएम हो गया, हमने जनता को ये दिया है,
वो दिया है, तो क्यों इनकी सरकार चली गई? क्यों जनता ने उनको नकार दिया? शर्म नहीं आ रहा है? जनता ने इनको नकार दिया। पहले जाके अपने 9वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई पूरी करे, ज्ञान अर्जित करे। अनुभव है, पिताजी सीएम थे, माताजी सीएम। अरे परिवारवाद सही कहा, पिताजी का अनुभव है, तो पिताजी ने चारा घोटाला क्या, बेटा कौन सा घोटाला करने की तैयारी कर रहा है? जनता जनार्दन को बता दे कि भूले भटके अगर किसी भी तरह से कहीं MP और सांसद MLA है, जिस जगह के अंदर में आज वो विधायक है, पता कर ले विपक्ष के नेता है, अभी कौन सा घोटाला कर रहे हैं। अब परिवारवाद से है ना, कहा ना पिताजी का ज्ञान लिया हुआ अनुभव है, तो अनुभव तो उनका पिताजी का है कि उन्होंने चारा घोटाला किया था। अब वो कौन सा घोटाला करने की तैयारी कर रहा है, जनता जनार्दन को बता दे। भाजपा को बताने की दरकार नहीं है। तेजस्वी सीएम लायक नहीं है। सीएम तो दूर की बात है, ये पार्टी लायक ही नहीं है, इस पार्टी लायक ही नहीं है। बिहार के अंदर में जो RJD का ये पार्टी बन रही है, ये पार्टी ही अब खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। और खत्म ऐसी होगी कि अब दिखने वाली नहीं है वो पार्टी। भाई साहब सत्ता में काबिज रहे, 20 साल उन्होंने शासन किया, उनके पिताजी ने। 20 साल में शासन में उन्होंने क्या काम किया? शासन काल में तो उन्होंने खाली घोटाला ही किया। ऐसा घोटाला किया कि उनसे अगर उनके घर पे कोई जाते थे कार्यालय के पास, तो उनकी गाड़ी चोरी हो जाती थी। तो बताइए इससे बड़ा और उन्नति क्या किया उन्होंने, विकास क्या किया उन्होंने? लालू जी खुद भी जानते हैं कि अब हमारा समय खत्म हो गया। वो तो कह रहे हैं बीजेपी को घाट फेंकेंगे, मोदी को बीजेपी को वो क्या उगाड़ के फेंकेगा? पहले वो अपने खुद को बचने की देखे। अब उनकी बचने वाली नहीं है, उनकी सरकार जाने वाली है। और जब आदमी पागल हो जाता है ना, तो जाने के समय में वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को पता नहीं चलता। तो इसलिए वो पागल हो गए हैं और उनके पूरे परिवार के अंदर में मेंटल डिस्टर्ब होकर के वो लोग चल रहे हैं। चलिए लगातार जनता जोड़ा मेल सरकार अब बिहार में नहीं चलेगी, ये बात आप जान लीजिए। जोड़ा मेल सरकार अब नहीं जोड़ा मेल नहीं समझेगा। समझिए, बंगाल से कनेक्शन बिहार का, उत्तर प्रदेश से अखिलेश का कनेक्शन, ठीक है, तो ये जोड़ा सरकार ना हुआ, जोड़ा सरकार हुआ। संगठन है, ताकत है, कुछ नहीं संगठन है महाराज। संगठन में कोई दम ही नहीं है। संगठन कहाँ का है? कहाँ संगठन है? संगठन अगर होता तो ये आ गए होते ना। संगठन नहीं। सबसे बड़ा बात, जनता को गुमराह किए। जनता तो कभी न कभी तो जागेगी महाराज। आज तो जनता जागी है ना धीरे धीरे, अब इनको इनकी असली औकात पे दिखा के मानेगी। और लालू जी को तो दिखाई दिया भैया, लालू जी को दिखाई दिया ना। अब RJD परिवार की तरह हम लोग नहीं है कि जो लालू जी को हम लोग गाली दे, हम लोग तो भाई लालू जी को दिखा दिया। अच्छा युवा है, हाँ क्या लग रहा है आपको? RJD ना आप कभी आएगी, पहले जो थी अब बिल्कुल नहीं आने वाली थी। ऐसा क्यों? अरे जो 9वीं फेल है, जिसको कुछ आता नहीं है, जो जिनकी संस्कृति है, उनकी माँ को गाली भी, मोदी जी को माँ की गाली देने के लिए, जिनकी माँ अब नहीं है दुनिया में, इस तरीके की संस्कृति सिर्फ लालू यादव के परिवार में है। ठीक है, अब वो लालू यादव, अब यहाँ उनके जो बेटे हैं तेजस्वी, वो अब कभी बिहार में आ ही नहीं सकते। अच्छा, क्या वजह है? तेज प्रताप कह रहे हैं कि तेजस्वी को वोट मत देना। क्या भाई भाई जो कहते थे हम राम हैं, वो लक्ष्मण हैं? राम लक्ष्मण कुछ नहीं है। आज के कलयुग का जमाना है, कलयुग में भाई भाई को नहीं होता, तो वो दोनों क्या होंगे? वही तेजस्वी के साथ हो रहा है। अच्छा, अब की बार बिहार में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। तेजस्वी नहीं? बीजेपी। क्यों? हम लोग ना बीजेपी। चलिए लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर आपकी ओपिनियन क्या है, जो जनता ने बोला उस पर आपकी सहमति है या असहमति, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, बड़ा बाजार, कोलकाता।